तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग के लिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। कई बार हम लोग के जीवन में जब बहुत सारी मुसीबतें चलती हैं और हम लोग डिवाइन से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर कोई तो रास्ता दिखाओ, हे ईश्वर कोई तो मेरी मदद करो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, दुहाई है दुहाई है दुहाई है। इस तरह से हम अपने कई बार प्रेयर में ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, हे ईश्वर मेरे को ये जो लोग तकलीफ दे रहे हैं, जो लोग मेरे ऊपर साइकिक अटैक कर रहे हैं या कोई स्पेल वर्क हो रहा है, ये जो भी कोई किया जा रहा है उसको स्टॉप करो स्टॉप करो स्टॉप करो। तो इस तरह से आप अपने लिए बहुत सारे अफर्मेशन देते रहते हैं, इसलिए सूक्ष्म जगत से आपको कुछ संदेश दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज मैं 2 पाइल ले रही हूँ, ठीक है। इसमें दोनों में से आप अपने इंट्यूशन से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि ये सोल पर्पस कार्ड है, सोल जर्नी कार्ड है। सोल जर्नी कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि कई बार जैसे हमारे जीवन का कई बार उद्देश्य होता है, जीवन जीने का, जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, करना क्या है, इस दुनिया में हमें क्यों भेजा गया है, ये सारी चीज़ें हमें समझना ज़रूरी होता है। और जब हम ये नहीं समझते तो इस जीवन के चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं। तो यस, ये 2 कार्ड है। अब मैं ओपन कर रही हूँ, चाहे तो ऐसे ही आप इसका चुनाव कर लें, नहीं तो मैं अब ओपन करूंगी तब अभी आप उसको चुनाव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आया है डाउट और दूसरा आया है पर्पस। तो ये दोनों ही कार्ड आपके जीवन के किस उद्देश्य को यहाँ पर दर्शा रहे हैं वो हम देखेंगे, और आपके लिए सूक्ष्म जगत से कौन से संदेश आते हैं वो भी हम चेक करते हैं। तो आपने ज़रूर यहाँ पर कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा। ये 1 है, ये 2 है। चलिए अब हम लोग 1 की यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये डाउट आपका सोल पर्पस का यहाँ क्या रीज़न है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन ये बताना चाहता है कि जीवन में आप यदि किसी बात को लेकर, समस्याओं को लेकर, कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं जहाँ पर कोई हमारे साथ माइंड के साथ खेल रहा होता है, कोई आपको अवेयर होने ही नहीं देता, जबकि हर वक्त आपके ऊपर एक अटैक होता रहता है, चाहे वो साइकिक अटैक हो रहा हो, चाहे वो आप ही अपने ही जीवन में कुछ क्रिएट कर रहे हो। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, जैसे मैसेज आ रहे हैं वो दे रही हूँ। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर, है ना। यहाँ आप ईश्वर से ये मांग रहे हैं कि जीवन में हमें आगे बढ़ना है, आगे तरक्की करनी है, हमें एक ऐसा स्पिरिट गाइड दे दीजिए या हमें एक ऐसा महत्व का एक संदेश दे दीजिए जिससे कि हम अपनी रियलिटी को समझ सके, अपने तत्वों को समझ सके, अपने डाउट को जीवन में से हटा सके। क्योंकि सभी उत्तरों को जानने की आवश्यकता भी है, लेकिन कई बार यदि हमें उत्तर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसको थोड़ा लिमिट करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क का संबंध आपके ब्रह्मांड से है। रहस्यों को समझना, हर रहस्य को समझना असंभव होता है। यहाँ पर ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके 3 आयामों में से प्रत्येक आयामों में, चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे वो आपकी आत्मा हो, चाहे वो आपका सोल हो, ये ना सोल बॉडी, चाहे वो आपकी बॉडी हो, हर चीज का अपना एक रहस्य यहाँ पर छुपा हुआ है, सबका अपना एक संबंध है, हर चीज की जागरूकता के अपने एक नियम है। यहाँ ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि ये सारी ताम झाम छोड़कर आप अपने प्रेम और करुणा के लक्ष्य पर आगे बढ़िए। ये आपका मेन सोल पर्पस यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कुछ भी उत्तर सही और गलत नहीं होता, कई बार जो हो रहा होता है कुछ होने के लिए ही होता है, कई बार ईश्वरीय प्लान होता है आपके लाइफ का, कई बार हमारे कर्म होते हैं, उसके बंधनों से मुक्ति के लिए ही हमें बहुत सारी विधाओं से गुजरना पड़ता है, और कई बार वो सारे हमारे जीवन में एक रिफ्लेक्शन रूप से हमारे जीवन में आते हैं।
तो यहाँ डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और शिक्षकों की यदि ज़रूरत है तो उसको ढूंढिए। एक शिक्षक का आवाहन कीजिए कि हे प्रभु, मुझे एक ऐसा गाइड दीजिए, एक ऐसा हमें मार्गदर्शन दीजिए जिससे कि हम अपने जीवन के रहस्यों को समझ सके और हम अपने प्रति एक सजग रहकर अपने जीवन को बिता सके। ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है। ओके, ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है आपकी कि आप एक, यहाँ पर ये क्यों बोला गया कि रहस्य को समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हो रहा है उसमें आप माफ़ी कर दो या माफ़ी दे दो या माफ़ी मांग लो और आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा रहस्य को समझने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने जीवन में बहुत कष्ट और कठिनाइयाँ और कन्फ्यूजन बहुत देखे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रीडिंग तक आप जब पहुंच रहे या इस कार्ड को चुन रहे, इसका मतलब ही यही है कि अब आप ओपन अप होके अपने सिचुएशन में से यहाँ बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब आप हो सकता है किसी कंट्री की ट्रैवल करने का सोच रहे हो या कहीं और शिफ्ट होने का सोच रहे हैं आप, क्योंकि अब आप अपने लाइफ को एक जीना चाहते हैं। अब अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी मिल रही है शायद आपको, और इस अपॉर्चुनिटी को आप छोड़कर बैठना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अब मैं अपने जीवन के पुरानी सिचुएशन से निकलकर अपने लिए एक बेहतर वर्ल्ड की स्थापना कर सकूं। और इसलिए अब आप कोई कन्फ्यूजन नहीं मुझे नज़र आ रहा है। अब आप सही चीज़ों का सही टाइम पर चुनाव करके आगे बढ़ना आप चाह रहे हैं। ये आपकी करंट सिचुएशन यहाँ निकल कर आ रही है। तो देखते हैं सूक्ष्म जगत से आप लोगों के लिए क्या संदेश आया है। आपके लिए सूक्ष्म जगत से आपके लिए क्या संदेश आया है। यस, ये बिल्कुल कल का ही कार्ड आया हुआ है जो ये कह रहा है कि आपके हार्ट टू बॉटम, मतलब आपके पूरे अस्तित्व का परिवर्तन होने के लिए ही ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपको दिया गया है। ये कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के मैसेजेस में, और आपके इंट्यूशन पावर आपको बहुत सारे यहाँ पर मैसेजेस भी दे रहे हैं और इसलिए आप ये चेंजेस को अपना रहे हैं। अब नो मोर कन्फ्यूजन। आप चाह रहे हैं कि अब आप एक प्योरिटी की तरफ जाएं। अब आप चाह रहे हैं कि ये सारे जितने भी तामझाम आपके जीवन में, बुरे एक्सपीरियंस जो आपने अपने लाइफ में देखे, इन सारी चीज़ों को छोड़कर आप उस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो। और हो सकता है वहाँ आपकी शावर आपको लेकर या वहाँ पर रहकर आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, ये एक पवित्रता की ओर आपको इंडिकेशन दे रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने स्वीकारा है और ये आपके लिए एक्टिवेट किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में रहना या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को स्वीकार्य करना या उसके ऑरा में रहना यहाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो स्टार बाथिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार बाथिंग लीजिए और स्टार के बीच में जाइए, क्योंकि हो सकता है आपका किसी और गैलेक्सी से संबंध है और किसी स्टार वर्ल्ड से संबंध है जो आपको यहाँ पुकार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पर मैंने कहा ना, यहाँ एक सिचुएशन से निकलकर अब आप प्योरिटी की तरफ जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ट्रैवल को ही नहीं बताता, ये बताता है आपकी कार्मिक सिचुएशन से निकलने की सिचुएशन को भी यहाँ पर बताता है। क्योंकि कुछ जब तक कंप्लीट होता है तभी हम एक सही जगह जाते हैं और यही तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसको आपने, सूक्ष्म जगत ने आपको यहाँ संदेश दिया है। आपका कार्य एक ब्रह्मांडीय कार्य हो सकता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ पर हम कार्मिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। तो डियर, यहाँ इस कार्मिक रिलेशनशिप में आपकी सोल ग्रोथ नहीं हो रही है, बल्कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसते जा रहे हो। तो यहाँ आपकी जो सोल है वो एक फंसा हुआ महसूस कर रही है, एक चीट हो गया है आपके साथ, ऐसा महसूस कर रही है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं भंवर में फंसती जा रही हूँ, फंसते जा रहे हैं और ये भंवर में आप निकल नहीं पा रहे हो। ये आपकी सिचुएशन है और ये कार्मिक सिचुएशन है। तो आपको यहाँ पर होप पुनः प्रेयर ज़रूर करना चाहिए, लिखना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए ज़रूर लिखना चाहिए जिसके साथ आपका एक अच्छा संबंध यहाँ नहीं बन पा रहा है। और यही कारण है कि आपको थोड़ा सा प्रकृति की ऊर्जा में, प्रकृति में वॉकिंग करना या प्रकृति से बात करना, पेड़ पौधों को टच करना,
वो स्टार गेजिंग करना, आसमान की तरफ देखना, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और इससे आपको काफ़ी बेहतर भी फील होगा। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कल हमारी महा एकादशी आ रही है, बिल्कुल देवउठनी एकादशी आ रही है, हमारे विष्णु भगवान के एक्टिवेट होने का बिल्कुल टाइम आ चुका है, योग निद्रा से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन को लेकर हमारे प्रभु जी का आपके लिए कौन सा संदेश यहाँ आ रहा है। तो कुछ क्रिस्टल ग्रीड यहाँ दिख रहा है, कुछ क्रिस्टल ग्रीड। आप लोग यदि मेरे दूसरे चैनल को एक्सप्लोर करते हैं ना, रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520, यूनिवर्सल रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520 को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ एक क्रिस्टल ग्रिड के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको वो क्रिस्टल ग्रिड बनाना बहुत उत्तम रहने वाला है आपके लिए। उससे आपकी बॉडी बहुत लाइट हो जाएगी और आपके ऊपर जो एक हेवी ऑरा है वो निकल जाएगा। ये मैसेज और आ रहा है, यस, लिव फॉर अ नाउ। किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना कर लिया हो, किसी ने आपको कितना भी मतलब आपको हर्ट क्यों ना किया हो, पेनफुल सिचुएशन में क्यों ना डाला हो, लेकिन जब आपका उद्देश्य ही हायर गोल है तो कोई हमारे लिए कुछ भी काम क्यों ना करे, बदनाम करे या हमारे नाम को खराब करने की कोशिश करे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य तो हायर गोल है और यही आपका सोल पर्पस भी है। प्रोटेक्शन फील नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर कान्हा जी की भक्ति करना या फिर हमारे विष्णु भगवान की प्रार्थना करना, शिव शक्ति की या लक्ष्मी नारायण की उपासना करना आपके लिए यहाँ रिकमेंड किया जा रहा है। जहाँ से आपको दुनिया से प्यार नहीं मिला बट आपको लक्ष्मी नारायण की ऊर्जा प्रोटेक्शन भी देगी और आपको प्यार भी देगी। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब प्रभु जी ने यह अब प्लान बना लिया है कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा किया जाए। पर क्या आप मानसिक रूप से रेडी हैं, क्या आप शारीरिक रूप से रेडी हैं, ये आपको निश्चित करना ही होगा। कनेक्ट विद इन, यस यस यस, आपको प्रभु जी से कनेक्ट करना ही होगा और इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलना ही होगा। क्योंकि जब हम लोग जितना अंदर की यात्रा करते, देखो हम बाहर की यात्रा करते हैं तो हम दुनियादारी को समझते हैं, जब हम अंदर की यात्रा करते हैं तो हमारे प्रभु जी से मिलते हैं। तो ये यहाँ पर आपको अंदर की यात्रा करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि जो भी ट्रबल्स हैं आपके लाइफ के या आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रभु जी द्वारा दिए जाने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग होके रहेगी, नया शुरुआत होके रहेगा, क्योंकि अब आपकी कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो क्या आप रेडी हैं? रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए यस, न्यू बिगिनिंग, आई एक्सेप्ट न्यू बिगिनिंग, ये आपको वहाँ पर लिखना होगा। जब भी न्यू बिगिनिंग होती है हमें वो सारी पुरानी बातों को छोड़कर ही आगे बढ़ना होता है, क्योंकि प्रभु जी हमें यही संदेश देते हैं कि जितना आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे, जितना आप चीज़ों से उलझ के रहोगे, हमेशा ऑरा खराब हो जाएगा। तो डियर, उलझो नहीं बल्कि आगे बढ़ो, ये हमें दिव्य संदेश यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप लोग क्या रेडी हैं उस न्यू क्रिएशन के लिए? क्या जीवन में वो सब प्राप्त करना चाहते हैं जो आप सोच रहे हैं? क्या आप सच में प्रोटेक्शन फील करना चाहते हैं? तो अंदर की यात्रा कीजिए। कोई कुछ भी बोले उससे आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के ही नहीं हैं। आपकी यात्रा यूनिवर्स की यात्रा है। लेकिन कई बार कुछ कर्मा हमारे पेंडिंग रह जाते हैं किसी जन्म के, वो हमें चुकाने आना पड़ता है और वैसे ही आप आए हैं, सिर्फ कर्म चुकाने के लिए यहाँ पर आप आए हुए हैं। और जैसे ही ये कर्म चुक जाएगा आप फ्री हो जाओगे, ठीक है? तो ये मेन मैसेज आप लोगों के लिए था। तो डियर, डाउट से बाहर निकलिए, ये सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। सारे आंसर्स मिलते ही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अवेयर होकर आगे बढ़ेंगे तो एक न तो एक दिन हमें आंसर ज़रूर मिलेगा। और किसी के द्वारा दिए गए आंसर से अच्छा है जब हमारे प्रभु जी हमारे अंदर से ये उत्तर आपको देंगे। तो उत्तर लेने के लिए भी आपको अंदर की ही यात्रा करनी होगी और सारी जो शंकाएं हैं, जो सारी चिंताएं हैं या सारे जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी आप लोगों की सूक्ष्म जगत के संदेश। चलिए देखते हैं जिन्होंने पर्पस का कार्ड चुना है उनके लिए यहाँ क्या रीडिंग निकल कर आती है। हरे कृष्णा एवरीवन। जिन लोगों ने पर्पस का कार्ड चुना हुआ है उनके लिए यह मैसेज आ रहा है कि आप जानते हैं कि आपका पर्पस क्या है, और कुछ लोग जानते तो हैं
लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस कार्ड को चुना है कि हम और अच्छे तरीके से समझ सके कि पृथ्वी पर हमारा पुनर्जन्म लेने का या इस पृथ्वी को फिर से हमें चुनने का क्या कारण है। और आप बहुत विचलित हैं अंदर से, क्योंकि आप समझ भी रहे हैं और आप डाउट भी कर रहे हैं, आप भटक भी रहे हैं। लोगों से आपने शायद अपनी रीडिंग भी ली है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें प्लीज़ रास्ता दिखाइए, हम भटक रहे हैं, पृथ्वी पर जीवन के दायित्वों से भरा हुआ है। आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से मुक्ति पाऊँ, आप सोच रहे हैं मैं यहाँ से मोक्ष पाऊँ, लेकिन हर पल आप वहाँ की दायरे में भटकते जा रहे हैं या फंसते जा रहे हैं। तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है हमारा पर्पस। फिर हम सॉल्व करते हैं लेकिन फिर भी हम कहीं ना तो कहीं फंस जाते हैं। तो यहाँ सूक्ष्म जगत से आपको ये संदेश आया है कि यहाँ जन्म आपका प्रेम और करुणा का विस्तार करने के लिए हुआ है। आपको सभी के दिलों में प्रेम भरना है, सभी के दिलों में आपको यहाँ पर एक नई ऊर्जा भरनी है। यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ये हमारे आत्मा का फिर क्या उद्देश्य रह जाता है। हम तो लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, हम तो उनको आत्मिक रूप से पुकार भी रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरी दुनिया से ये संदेश आ रहा है कि आपका यहाँ पर कुछ योगदान है जिसे आपको यहाँ पर देना है। हो सकता है आप इस समय खुश ना हो सकता है इस समय आपकी आत्मा आपको गवाह नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी योग्यताओं को, प्रतिभाओं को यहाँ पर रख रहे हो, पेश कर रहे हो, और आपका आत्मिक संबंध एक आत्मा की आवाज़ है। तो आपका पर्पस यहाँ पर यही है कि आपकी आत्मा जो आपसे कहने के लिए, बोलने के लिए कहे, वो आपको यहाँ पर कहना है। तो देखते हैं आपकी यहाँ पर करंट सिचुएशन क्या निकल कर आ रही है। ओके आपके लिए इतने कार्ड आए हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जब शुरुआती दौर रही होगी आपकी, वहाँ पर आपको काफ़ी कष्ट और बहुत सारी उलझनें देखने को मिली होगी, लेकिन आप किसी और वर्ल्ड से आए होने के कारण आप निश्चिंत होकर, स्वतंत्र होकर आप इस जगत को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, लोगों को समझना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे। हो सकता है इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी मिला हो, प्रतिष्ठा मिली हो, सक्सेस मिली हो आपको, और आपने अपने आप को एक्नॉलेज भी बहुत किया है, लेकिन फिर भी आपकी जो प्यास है, अंदर की प्यास है, वो खत्म नहीं हुई थी। फिर आपने अपने जीवन में फिर से चाहा, मुझे अभी और कुछ है जो एक्सप्लोर करना बचा है, अभी और कुछ है जो जानना बचा है। तो आप एक लर्निंग करने के लिए एक्टिवेट रहते हो, किसी चीज़ को जानने के लिए एक्टिवेट होते हो, आप किसी को समझने के लिए एक्टिवेट होते हो। तो यहाँ आपकी प्रोग्रेस, यहाँ एक्सपांशन आप अपनी सोल का करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि उस यूनिवर्स की गुप्त चीज़ों को समझूं और अपने जीवन को और एक्सप्लोर करूं और अपने आप को आगे लेकर जाऊं और अपने आप के साथ न्याय कर सकूं और लोगों को न्याय दिला सकूं। ये आपका मेन उद्देश्य है और यही आपकी सोल का भी यहाँ मुझे पर्पस निकल कर आ रहा है। लेकिन फिर भी ये सब होते हुए भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप कुछ बात को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान या फिर आप टेंशन में चल रहे हो, ये मुझे लग रहा है। तो ये आपकी करंट पोजीशन है। देखते हैं सूक्ष्म जगत से आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। यू गॉट द लव, वाओ। बेबी स्टेप, ये भी कल का ही कार्ड आया, डिप सेलुलर हीलिंग। तो डियर, यहाँ पर आप जो भटक रहे हो ना, अभी यहाँ मेरे को भटकता हुआ ही शब्द आया है मेरे मुंह में। तो आप जो ये भटक रहे हो अभी बहुत ज़्यादा, यहाँ आपको भटकना इसलिए हो रहा है, आप क्यों अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो अपने नॉलेज को लेकर, अपनी स्थिति को लेकर। क्यों अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा है जो मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे जानना है, अभी भी आपको क्यों फील हो रहा है। तो उसका कारण ही यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को और बेहतर समझना और जानना चाह रहे हो। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्थिति को और अच्छे से बेहतर समझना और जानना चाह रहे हो। यस। और आपको वो जो सच्चा प्यार है वो नहीं मिला। यहाँ मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप एक सच्चा प्यार चाह रहे थे, एक अच्छा कैरिंग कनेक्शन चाह रहे थे अपने जीवन में, लेकिन आपको वो कैरिंग कनेक्शन या फिर वो एक सच्चा प्यार आपको देखने को यहाँ पर
नहीं मिला। और आप उसी कारण ज़्यादा भटक रहे हो। एक्चुअली आपको एक्चुअली ना अपनत्व चाहिए, आपको एक अपना खुद का एक ऑरा चाहिए, ऐसा संगठन चाहिए जहाँ लोग आपकी तारीफ करें, जहाँ आपको लोग रिकॉग्नाइज करें, जहाँ आपको लोग अप्रिशिएट करें। ये मैसेज आ रहा है मुझे। और इसीलिए आप एक ऐसी एनर्जी में हैं इस समय कि आपकी वो फिर भी तलाश खत्म नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सम्मान मिला और आज आपको कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। और आप चाह रहे हो कि मुझे अभी भी सम्मान मिले, अभी भी लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे रिवॉर्ड दें। ये एक्चुअली यहाँ ये निकल कर आ रहा है। लेकिन यहाँ सूक्ष्म जगत आपको कुछ कहना चाहता है कि जीवन के कुछ चीज़ों को लेकर एक्शन लेना और वहाँ जाकर एक्सप्लोर करना। लेकिन आपकी आज भी जर्नी उस दायरे पर है कि मुझे प्यार मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे ये मिले या मुझे मोह मिले। आप नाराज मत होइए क्योंकि मैसेज यही आ रहा है। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये जर्नी आपको थोड़ी अंदर की जर्नी भी करनी होगी। ये इंट्यूशन पावर की जर्नी को भी आपको यहाँ पर आगे बढ़ाना ही होगा। हाँ, यही मैसेज आ रहा है। यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको कुछ बेबी स्टेप्स नए लेने होंगे जिससे कि आप भविष्य को लेकर और ज़्यादा कुछ अलग कर पाए। और गंभीर होने के लिए कहा जा रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर गंभीरता यहाँ नज़र नहीं आ रही है, ऐसा ईश्वर कह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप लेकर आगे बढ़ना होगा, छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ने होंगे। यूनिवर्स से जुड़कर आपको अपनी इंट्यूशन पावर के तहत आपको कुछ कार्य करना होगा। ये मेन चीज़ यहाँ निकल कर आ रही है आपकी। हो सकता है बॉडी में यहाँ पर कुछ डीप सेलुलर हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी फिजिकल इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कोई अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा होता है, बहुत सक्सेस मिल रही होती है, बहुत तारीफ़ें मिल रही होती है, बहुत अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं। लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना कि कुछ एक टाइम बीत जाता है तो उसके बाद वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और जब नहीं होती हैं और जब हमारे साथ बहुत अच्छा हो चुका रहता है तो वो भी हमें कमी खिलती है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ निकल कर आ रही है। तो ये सूक्ष्म जगत आपको ये बताना चाहते हैं कि कई बार परिस्थिति सेम नहीं होती। जैसे हमेशा के लिए दुख नहीं होते, वैसे हमेशा के लिए सुख भी नहीं होते। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब आप इस जर्नी पर अकेले की यात्रा कर रहे हो इस समय, तो इस समय आपको अपने अस्तित्व की पहचान करना और अपने अस्तित्व को समझकर आगे बढ़ना, ये आपकी यहाँ पर प्रायोरिटी निकालनी चाहिए। आपको यहाँ पर यही करना होगा कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा। नहीं तो ये जगत में आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे इमोशनली और भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाओगे, है ना। तो इससे बचने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। और अपने पर्पस को वो जो समझ नहीं पाए हो वो करना होगा आपको। और ज़्यादा हम्बल होकर लोगों की सेवाएं करनी ये ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आपके गुस्से ने, आपके फ्रस्ट्रेशन ने, हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अभिमान में आकर कई बार गलतियां कर जाते हैं। जैसे इंद्रदेव ने किया था कि बहुत सारी वर्षा कर दी थी और उन्होंने कृष्ण को ईश्वर मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन प्रभु तो प्रभु थे, उन्होंने अपनी एक छोटी सी उंगली में ही इतना बड़ा पर्वत उठाकर पूरे जगह को उन्होंने सुरक्षित कर दिया था। तो यहाँ पर आपको सूक्ष्म जगत से यही संदेश आ रहा है कि आपके अंदर भी वही हम्बलनेस है, दया भाव है। आप लोगों के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, लोगों को अच्छा देना चाह रहे हैं, आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं ताकि आपकी भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से यहाँ पर आपको हीलिंग मिल सके। आपका प्रभु जी के साथ एक अच्छा इंटरनल बॉन्ड है, आपका एक लाइफ टाइम बॉन्ड, लाइफ टाइम एंजॉयमेंट। और आपकी जो मर्ज हो जाना, जैसे कहते हैं ना प्रभु जी में मर्ज हो जाना, ये आपका सोल पर्पस यहाँ निकल कर आ रहा है। या स्टे कनेक्टेड विद इन, जितना हो सके अपने प्रभु जी के साथ संपर्क में रहो, उनके साथ कनेक्टेड रहो।
डिवाइन ब्लेसिंग्स है आप लोगों के साथ, और इसीलिए शायद ये संदेश आप लोग को देना ईश्वर ने ज़रूरी समझा। आपका सरेंडर प्रभु को बहुत पसंद आता है। प्रभु जी के आदेशों पर चलना, प्रभु जी की इच्छाओं पर चलना, अनवांटेड एक्टिविटी न करना, और स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रभु जी को अपना लो, प्रभु जी को अपना फ्रेंड मान लो, यही आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये प्रभु जी बताना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको चैरिटी कर रहे हैं अभी, बहुत सारा दान धर्म करना, बहुत सारी लोगों की इच्छाओं को पूरा करना, ज़रूरतों को पूरा करना, ये आप काम कर रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत जल्दी डिवाइन दर्शन होंगे, बहुत जल्दी प्रभु जी को यहाँ आपको एक साइन मिलेगी प्रभु जी के दर्शन की। अपने कर्म पर ध्यान देना होगा कि अपने कर्म में कहीं भी कोई खराबी ना आ जाए, अपनी सोच में कोई खराबी ना आ जाए, और हम जो भी करें वो सच्चे मार्ग के लिए करें। बस इसको अवेयर होकर रहना है, ये प्रभु जी बता रहे हैं। क्योंकि कई बार गॉड ग्रेस यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कई बार आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कई बार आपको ये फील होता है, लेकिन आपने यदि प्रभु जी का हाथ थाम लिया तो कोई आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप हमेशा उनके प्रोटेक्शन जोन में रहोगे, है ना। तो ये संदेश यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो जीवन का उद्देश्य यही है, आई नो वॉट आई एम हियर टू डू। आप जानते हैं आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो यहाँ आपका जो सम्मान हुआ है, प्रतिष्ठा मिली है, ये आपके कर्मों का ही फल था। और अब जो आपकी जो अंदर की यात्रा स्टार्ट हो रही है, वो भी आपके अच्छे कर्मों का ही फल है। और आप अपने लिए एक नया और ब्यूटीफुल संसार प्रभु जी के चरणों पर बिताने के लिए यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। तो हम्बल हो कि जो आपने यात्रा चालू की है, दान धर्म करके जो यात्रा चालू की है, प्रभु जी से बहुत कनेक्शन फील कर रहे हो, ब्लेसिंग्स ले रहे हो, ये सब आपके एक अच्छे कर्मों के ही कारण आपको ये भक्ति का मार्ग मिला है, ये मैसेज आ रहा है। तो हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।